दोस्तों, पागल हो जाओ 180 दिनों के लिए मैं दुर्गा प्रो हिंदी रिलैक्सिंग स्टोरी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपकी सफलता में आपके साथ ये मोटिवेशनल स्टोरी शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, फालतू के कामों के लिए बुलाने आता है उसे ब्लॉक कर दो। जो छोटे छोटे डिसीजन जैसे कोई बर्थडे पार्टी या कहीं बाहर घूमने जाना या बीमार पड़ जाना, ऐसी चीजों को भी इग्नोर करो। सबसे मुश्किल ये पहला पड़ाव ही होता है, क्योंकि इसमें आप अपने अंदर के लालच और बर्बाद कर देने वाले सुखों को तोड़ तोड़ कर खत्म करते हो। इस पहले पड़ाव के बाद अब आप मेंटली फोकस्ड और सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हो, जिसके बाद जीतना और बेहतर तरीके से रहना आसान हो जाता है। अब हमारी एंट्री होती है उस दूसरे पड़ाव में। यहाँ अगले 44 दिनों के लिए हर दिन मेहनत और बुद्धिमानी की स्पीड को धीरे धीरे इंक्रीज करना है। शुरुआत भले ही पहले दिन 10 मिनट पढ़ने से करो, मगर हर दिन उसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। अगर 5-5 मिनट भी हर रोज बढ़ाते गए तो अगले 44 दिन बाद वो 10 मिनट 4 घंटे में बदल जाएगा और एकदम आसानी से बिना किसी भी तकलीफ के तुम हर रोज बहुत मजे से 4 घंटे पढ़ पाओगे। और अब क्योंकि पहले पड़ाव में तुमने अपने सभी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर रखा है, तो अब फोकस लेवल अपने आप बढ़ेगा और साथ ही साथ पढ़ा हुआ या कुछ नया सीखा हुआ बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छे से याद भी रहेगा। इन 45 दिनों में पूरा ध्यान अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना है। इसमें एक चैलेंज लेना है कि हमें हर दिन पार्टिकुलरली इतने घंटे पढ़ने बैठना है या किसी अच्छी स्किल को सीखने में लग जाना है। यहाँ पर 50% लोग फिसल जाएंगे, लेकिन आपको टिके रहना है। अब बारी है तीसरे पड़ाव की, और ये भी 45 दिन का ही होने वाला है। इस पड़ाव में अगर आदमी आ गया तो समझो उसने ऑलमोस्ट सब कुछ पा लिया। इस पड़ाव में स्टेट ऑफ नथिंग में जाना है, जहां अपने एथिक्स को, अपने लाइफस्टाइल को, जो आप पिछले 90 दिनों से करते आ रहे हो, उसे एक लेवल और ऊपर लेकर जाना है। इसमें असल में होता क्या है कि तुम्हारे शरीर को अब तक आदत लग चुकी है मेहनत करने की, डिसिप्लिन में रहने की, और पहले की तरह वो तमाम बुरी आदतें अब तुम्हारे में नहीं है। तो इस वक्त तुम्हारे पास एक मौका है, और वो है इन्हीं कोशिशों को एक लेवल और ऊपर लेकर जाने का। जैसे जो हार्ड वर्क अब तक 4 घंटे का होता था, उसे बढ़ाकर 6 घंटे कर देना है। पहले जहां पढ़ाई पंखे में होती थी, अब ऐसे स्टेट में जाना है कि जहां गर्मी से हालात खराब भी हो, तब भी इसका तुम्हारे ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिना किसी सुख सुविधा के, बिना किसी इंटरनेट या पर्सनल हेल्प के अब तुम्हें तुम्हारा काम करना आना चाहिए। इस पड़ाव में कुछ इस तरह बनना है जैसे तुम किसी के मोहताज नहीं, ना पैसों के, ना किसी सुख सुविधा के। सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर आएंगे, जब खराब परिस्थितियों में भी, फेलियर्स में भी अपने मेहनत में कोई कंजूसी नहीं करनी होगी, बल्कि मेहनत बरकरार रखनी होगी। ऐसे वक्त के लिए ये तीसरा पड़ाव आपको तैयार करता है। अब बारी आती है चौथे पड़ाव की, जिसमें 15 से 20% लोग ही जा पाते हैं, लेकिन यही वो लोग होते हैं जो बाकी के 80% लोगों के सर होते हैं, उनके रोल मॉडल और लर्निंग एग्जाम्पल्स होते हैं। ये आखिरी पड़ाव है पूरे 180 डेज चैलेंज का। ये 45 का आखिरी पड़ाव होने के बाद आप 180 दिन का चैलेंज पूरा कर चुके होंगे। इसके बाद तुम एकदम बवाल बनने वाले हो। इस समय तक आते आते तुम अपने काम में एकदम परफेक्ट हो चुके हो। लाइफस्टाइल एकदम जबरदस्त हो चुकी है। किसी भी बुरी आदतों में नहीं फंसे हो। लोगों ने तुम्हारी तारीफें भी शुरू कर दी है। तुम्हें भी अब हर मोड़ पर सफलता मिलने लगी है, चाहे वो एग्जाम्स में हो, चाहे वो किसी और काम में हो, या चाहे वो किसी प्रोजेक्ट या जॉब फील्ड में ही हो। लेकिन अब वक्त है कुछ मैजिकल और स्ट्रिक्ट स्किल्स को सीखने का, जो पूरे 6 महीने के पीरियड की चमक को और ज्यादा बढ़ा देंगे। मैजिकल स्किल्स से मेरे कहने का मतलब है, जैसे तुम कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन सीख सकते हो, तुम मार्शल आर्ट सीखकर अपने बॉडी को वेल शेप्ड और दिमाग के फोकस को और बढ़ा सकते हो। कोडिंग या एआई में स्पेशलाइज्ड होकर तुम अपने फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए कई और ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हो। पहले के 3 पड़ाव के आते आते तुम दूसरों से बहुत आगे तो ऐसे ही आ चुके हो। और जिस तरह हम सांस लेना, खाना खाना और सोना नहीं भूलते, क्योंकि वो हमेशा हम एक ही समय पर करते हैं। अगर ना करे तो शरीर याद दिला देता है। ठीक उसी तरह 3 पड़ाव को कर लेने के बाद अब दिमाग और शरीर को
उन्हीं चैलेंजेस और टास्क्स को करने की आदत लग जाती है और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि अब मेहनत और काम करने में भी बहुत मजा आने लगेगा। दोस्तों, ये जो मैंने कहानी सुनाई उसका एक सस्पेंस अभी खोलूंगा। सबसे पहली बात की वो कहानी बिल्कुल सच्ची थी। आज वही लड़का अभय रेलवेज में एक अच्छे पोस्ट पर काम कर रहा है। उसने 2019 के बैच में रेलवेज का एग्जाम निकाला था। मुझे इसकी एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं, लेकिन लोगों से आज उसकी खूब तारीफें सुनने को मिलती है। वो लाख रुपए की सैलरी पर एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। आप भी अगले 180 दिन का चैलेंज अपना लो और चाहे जो हो जाए, सिर्फ और सिर्फ 180 दिनों की तकलीफ होगी, लेकिन इस 6 महीने की तकलीफ के बाद अगले 60 साल मौज करोगे। यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्टोरी कहानी में कही हुई बातों को अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट अमल कर लेना तो लाइफ बदल जाएगी। इस कहानी को पूरा देखना, क्योंकि यह कहानी मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट कहानी है। दोस्तों, अपने काम को करने के लिए पागलपन एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी को लग गई तो यह उस आदमी को कामयाब बनाकर ही छोड़ेगी। अगर दिल में आग और दिमाग जिद हो तो दोस्तों, दुनिया में इतिहास रचा जा सकता है। दोस्तों, एक आम किसान का बेटा भी इंडिया के सबसे बड़े ओन ऑर्गेनाइजेशन का चीफ बन सकता है और चंद्रयान जैसे बड़े मिशन को अंजाम दे सकता। जहां लोगों को सुबह अलार्म उठाता है, वहां लोगों को उनके सपने उठाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक लड़का था। वो दिल का बड़ा साफ था, मगर उसके साथ एक दिक्कत थी कि वो हद से ज्यादा दूसरों के पास जाता, हद से ज्यादा दूसरों को भाव देता और कई बार खुद का मजाक उड़ने के बाद भी खामोश रहता था। इसी वजह से लोग उसका इस्तेमाल भी करते, उससे काम निकलवाते और एक बार उसके काम निकल जाने के बाद, उसका इस्तेमाल कर लेने के बाद फिर उसे दोबारा पूछते तक नहीं। वो लड़का दूसरों के लिए दिन रात पागल रहता, लेकिन बदले में दूसरों को उसके होने या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो कभी भी दूसरों को किसी भी काम के लिए मना नहीं कर पाता था। बस एक बार कोई उससे मदद मांग ले, वो अपनी जान लगा देता उसकी मदद करने के लिए। इसी चक्कर में वो पढ़ाई में भी पिछड़ता गया। दोस्तों के पास जबरदस्ती जाता ताकि वो अकेला ना रहे और मजे कर सके, लेकिन उसके दोस्त उसको बस नाम के लिए पूछते थे। अगर वो होता तो भी ठीक है और ना होता तो भी ठीक है। ऐसा ही सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। अब धीरे धीरे उसे भी इस बात का एहसास होने लगा था कि लोग उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने काम के लिए करते हैं। एक बार उनका मतलब निकल जाता है तो वो उसे दोबारा पूछते तक नहीं। उसे ये बात अंदर से तोड़ती थी, झकझोरती थी, लेकिन फिर भी वो सेम चीज दोबारा करता। फिर से उन्हीं लोगों के पास जाता। कोई अगर उसे कुछ बोल भी देता तब भी उसका जवाब नहीं देता था, और इस बीच न तो उसका ध्यान पढ़ाई में लगता और ना ही किसी और काम में। असल में वो उन 4 लोगों में, 4 दोस्तों में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था। जो साथ नहीं भी होना चाह रहे थे, उन्हें भी जबरदस्ती अपना बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बस अब खत्म हुआ। आखिरकार अब उसे पूरी तरह ये एहसास हो चुका था कि वो इस जमाने में सिर्फ और सिर्फ मजाक बनकर रह गया है। ना उसका कोई वजूद है और ना ही कोई कीमत है। अब उसे बहुत बुरा लगता है। उसका दिल टूटता है। वो अकेले कमरे में खुद को बंद करके रोता है। लेकिन अगले दिन से अब वो सब कुछ बदलने का फैसला करता है। उसे अब इस जमाने में मजाक नहीं बनना, बड़ा इंसान बनना है। वो इतना सस्ता नहीं होना चाहता कि कोई भी कभी भी आकर उसका इस्तेमाल कर ले, बल्कि वो इतना महंगा बनना चाहता है कि उसको इस्तेमाल करने से पहले लोगों को अपनी औकात याद आ जाए, उन्हें अपनी औकात नापने की जरूरत पड़ जाए। फैसला बवाल था, लेकिन ये बस शुरुआत थी। शुरुआत में इतना दम दिखाना, इतना हिम्मत दिखाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वो करता है। इस बार वो अपने वजूद को मजबूत करने के लिए कड़े फैसले लेता है। अब वो लोगों को दिखना कम कर देता है। उन 4 दोस्तों में जहां पहले उसकी जरूरत नहीं थी, अब वहीं उसकी कमी खलने लगती है। वो बस अपने काम, अपनी पढ़ाई पर जोर डालता है। फोन को हाथ में रखना बंद कर देता है ताकि कहीं वो भटक ना जाए, और अब वो पूरी तरह बदल चुका होता है। अब कोई उसको किसी काम के लिए बोलता है तो पहले वो अपने काम देखता है। अगर उसके पास पहले से जिम्मेदारियां हैं तो वो सीधे मुंह पर ही मना कर देता है।
वो अब कोई गलती नहीं करता। वो अब दिशा पकड़ चुका था, रफ्तार बढ़ा चुका था। उसने खुद को हर काम और हर सब्जेक्ट में परफेक्ट किया। जहां पहले उसको सिर्फ पास होने तक के मार्क्स चाहिए थे, अब वो 80% आने के बाद भी नाखुश था। उसका दिल और दिमाग अब अपने वसूलों पर चलने लगा था। उसे अगर अब कोई एक बार गलत बोलता तो वो उसे 10 बार गलत साबित कर देता। इस वक्त तक आते आते समाज में लोगों के बीच वो मशहूर होता गया। उधर पढ़ाई में उसने कामयाबी हासिल करी और इधर अपने व्यक्तित्व को सुधारने में जी तोड़ मेहनत करी। वो लड़का अब सिर्फ अपने सपनों के पीछे पागल रहने लगा था। लोग भी कहने लगे थे, अरे यार, ये इतना कैसे बदल गया है, कैसे संवर गया है। अब लोग तरसते थे उस इंसान को उस लड़के में देखने के लिए जैसा वो पहले रहा करता था। अपनी तैयारी में उसने 4 चांद लगाए, होशियारी से उसने अपना सपना पूरा किया और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का असिस्टेंट बन गया, फिर बाद में कमिश्नर बना। और आज के वक्त जो रिश्तेदार पहले उसको ब्लॉक करके रखते थे, अब वो उसके कॉल का इंतजार करते हैं। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है एक लड़के की जिसे पहले यही जमाना ठुकराता था और आज उसके तलवे भी चाटने को भी तैयार है। बदलाव संभव है, बस दिल में वो आग लगनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छे से ये मालूम है कि इस लड़के की कहानी को हर 3 में से एक आदमी ने खुद से रिलेट करा होगा, क्योंकि आज 1/3 लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। उनसे बस इतना बोलना चाहता हूँ कि खुद को इतना बदल लो कि लोग तरस जाए तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए। बदलाव एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर हर रोज आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन बहुत बदल जाओगे। आज से कम 100 गुना बेहतर हो जाओगे। और अगर इस कहानी से दिल में आग लगी हो, कुछ करने और बनने को हौसला आया हो और आंखें खुल गई हो, तो खुद को इतना बदल लो दोस्तों कि जमाना भी तरस जाए तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए।